टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, कौन है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ आने की इच्छा रखता है इस समय। तो कौन है वो जो आपकी तरफ आ रहा है, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत करना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करो एंड लीव द रेस्ट। फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुँचे हो। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं पहुँचे हैं, ओके। और कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो या जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचा है, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो को कितने भी हफ्तों, महीनों या सालों बाद देख रहे हैं, जब इस मैसेज की आपको ज़रूरत है तभी आप तक पहुंचेगा। इसी तरह से टैरो रीडिंग वर्क करती है, ओके। जिस इंसान तक जो मैसेज पहुंचना होता है उस इंसान तक वो मैसेज पहुंच जाता है, ओके। ये रीडिंग हो सकता है कि थोड़ा लव रीडिंग की तरफ ज़्यादा रहे, ओके। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, डोंट फॉरगेट दैट। और आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम टैरो चैनल को। ड्रीम टैरो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी अपडेट लेकर आऊँगी, जो भी वीडियो लेकर आऊँगी, सबसे पहले वो आप तक पहुँच सकेगा, ओके। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है शीबा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। हम जो भी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स रिकमेंड करते हैं वेबसाइट पर अवेलेबल है, यानी जो भी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स मैं आपको बताती हूँ, वीडियो में रिकमेंड करती हूँ, वो सभी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, ओके। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन आपकी तरफ आ रहा है, ओके। वो कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, वो लुक्स में कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ओके। उसका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हो। ओपन माइंडेड होकर सुनना, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, मुझे सुन रहे हो, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ओके। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ओके। अगर आप मेरे हार्डवर्क को, मेरे एफर्ट्स को, मेरी रीडिंग्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। पेशेंस रखिएगा, रिलैक्स होकर ये रीडिंग देखिएगा। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को बताइए कौन उनकी तरफ आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। लेट्स सी कौन आपकी तरफ आ रहा है। समवन हु इज़ वेरी और ऑलरेडी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो ऑलरेडी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो ऑलरेडी इस बात को
टॉलरेट नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता कि आप किसी और के हो जाएं या किसी और को ज़्यादा अटेंशन दें या किसी और के साथ आपकी क्लोजनेस बढ़ जाए। ये इंसान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ये इंसान आपका अटेंशन शेयर करना नहीं चाहता, आप ये चाहता है या चाहती है कि आप इन्हीं से प्यार करें, इन्हीं के रहें। और अगर आपकी क्लोजनेस किसी और के साथ बढ़ रही है तो इस इंसान को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, दे आर नॉट लाइकिंग इट। अगर आपका अटेंशन किसी और को मिल रहा है, आपका टाइम किसी और को मिल रहा है, आप किसी और के साथ ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, दे आर गेटिंग ट्रिगर्ड अबाउट इट। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं और काफ़ी ट्रिगर्ड हो भी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। तो ये कोई इंसान है जो आपको ना अपने से दूर नहीं होने देना चाहता और आप पर ना अपना एक अधिकार समझता है और ये फील करता है कि उसका ये राइट है, उसका ये अधिकार है कि आप उसी के रहो, आप किसी और के ना हो जाओ। तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर। और अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हैं तो ये इंसान काफ़ी जेलस हो रहा है और वो जेलसी इनको ट्रिगर कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। यानी कि अगर आप किसी और को अटेंशन या टाइम दे रहे हैं, किसी और के साथ क्लोज हो रहे हैं ना, तो ये इंसान काफ़ी जेलस फील कर रहा है और ट्रिगर हो रहा है। इस इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स ट्रिगर हो रहे हैं और ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है। यहाँ पर चैरियट का कार्ड अपने आप आ गया, विच क्लियरली शोज कि ये इंसान जो है आपकी तरफ मूव कर रहा है। इसका कास्ट आपसे अलग है, रिलीजन अलग है, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, या फिर हो सकता है कि बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, कम्युनिटी अलग अलग है, हो सकता है कि काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके और इनके बीच में। मुझे लग रहा है ये इंसान है जो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है और यही इंसान आपकी तरफ आ रहा है जिसके और आपके बीच अलग अलग तरह का अंतर हो सकता है। जैसा मैंने कहा, कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, कम्युनिटी का, फेथ का, कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है आप दोनों का। और ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर रहता है, आपसे दूर रहती है, बट आपकी तरफ आना चाहती है, आना चाहता है, क्योंकि आपके ऊपर अपना एक अधिकार समझता है ये इंसान। यस, आइए और देखते हैं। यूनिवर्स, ओके, ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है ऑलरेडी। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट एंड एक्साइटेड अबाउट यू। ये इंसान आपको लेकर कल्पना कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं। इस इंसान की काफ़ी सारी इच्छाएं हैं, काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं और ये उन डिज़ायर्स को लेकर कल्पना करते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं, विजुअलाइजेशन करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको लेकर भी ये इंसान बहुत डे ड्रीमिंग करता है और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सपने सजाए हुए हैं इस इंसान ने ऑलरेडी। यस, इस इंसान ने ऑलरेडी आपको लेकर काफ़ी सपने सजाए हैं। ईगो है इस इंसान में, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ईगो है। इस इंसान को लगता है ये जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं वही सही है। एंड दे डू नॉट लाइक टू अपोलोजाइज, दे डू नॉट लाइक टू सरेंडर। उनको सरेंडर करना पसंद नहीं है, अपोलोजाइज करना डिफ़िकल्ट लगता है, सबमिसिव नहीं हो सकते, झुक नहीं सकते, अपनी सुपीरियोरिटी को टॉप मोस्ट रखते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस इंसान के अंदर एटीट्यूड और ईगो का इशू है, बट स्टिल ये आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन। ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। तो काफ़ी ईगो एटीट्यूड इस इंसान के अंदर है, इसीलिए अपने इमोशंस को रिवील नहीं करते, लेकिन मन ही मन काफ़ी सारे सपने देखते रहते हैं, काफ़ी सारे इमेजिनेशन करते रहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, क्योंकि इस बात से ट्रिगर हो गया है, इनका ईगो है ना, ये इस बात से हर्ट हो गया है कि आप किसी और को अटेंशन और टाइम दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, इस बात से इस पर्सन का ईगो हर्ट हुआ है। ओके, ये लग रहा है मुझे यहाँ पे। इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ जो है 4/14/24, 7/17/27 हो सकता है, 5/15/25, 8/18/28 ये हो सकता है। एस ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके तरफ और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। या
whoever this person is, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आकर्षित है और आपसे बात करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू शेयर समथिंग, दे वॉन्ट टू से समथिंग. ऐसा लगता है कि इनके दिल में और इनके दिमाग में काफ़ी कुछ है जो इन्हें आपसे कहना है, कन्वे करना है, आपको बताना है. तो अट्रैक्शन भी बहुत है इस इंसान को आपकी तरफ और कुछ है इनके दिल में जो इन्हें आपसे कहना है. दे हैव समथिंग इन देयर हार्ट विच दे वॉन्ट टू शेयर. कुछ है इनके दिल में जो ये आपसे कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं. पैशन अट्रैक्शन बहुत है, बहुत अट्रैक्शन है. इस इंसान का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट स्टिल एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है ये पर्सन. आप इस इंसान को अच्छे से जानते हैं. यू नो दिस पर्सन एंड यू आर डन विद दिस पर्सन. आप इस इंसान को जानते हैं, लेकिन इस इंसान के घमंडी होने से, सेल्फ सेंटर्ड होने से, सेल्फिश होने से या बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने से आप पक चुके हैं, थक चुके हैं. यू डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एनी और इन दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स जहाँ पर एक इंसान ईगो में बैठा है. ऐसा लगता है कि आप ऐसे रिश्तों में अब और ज़्यादा अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो जहाँ पर एक इंसान ईगो में ही बैठा रहता है, हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता है, खुद तो कोई एफर्ट लेता नहीं है या लेती नहीं है, बस स्पेशल ट्रीटमेंट अपने लिए चाहता है. तो ऐसे इंसान से आप थक चुके हो, पक चुके हो और मुझे लग रहा है आप इसे अच्छे से जानते हो, बट आप डील नहीं करना चाहते, डील नहीं करना चाहते, टैकल नहीं करना चाहते अब और ज़्यादा. तो और ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने का आपका मन नहीं है. यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को थोड़ा और बता सकते हैं कि कौन हो सकता है वो पर्सन. हमारे व्यूअर्स को बताइए कौन हो सकता है वो इंसान. ओके, नो वी नीड वन कार्ड. अगर मैं लुक्स की बात करूं तो इसका लुक कैसा हो सकता है. इंटरेस्टिंग. व्यूअर्स, ये इंसान काफ़ी इमोशनल है लेकिन सीक्रेटिवली इमोशनल है. यानी इस इंसान को प्रॉब्लम है अटैचमेंट का. इनके अंदर सुपीरियॉरिटी है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है वो है एटीट्यूड का प्रॉब्लम. यानी कि ये इंसान एटीट्यूड की वजह से अपने अंदर के इमोशंस को दिखाते नहीं हैं. और मैं ये नहीं कह रही कि इनके इमोशंस बहुत प्योर हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं. इनको अटैचमेंट है. इस इंसान को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील होती है, लेकिन क्योंकि अपने ईगो की वजह से उस अटैचमेंट को रिवील नहीं करना चाहते, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, कोल्ड रहते हैं और रूड रहते हैं. तो रूड है, कोल्ड है, रिजर्व है क्योंकि वो अपनी अटैचमेंट को हाइड करना चाहते हैं, अपनी अटैचमेंट को एक सीक्रेट की तरह रखना चाहते हैं. ओके, इस इंसान को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील होती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ्लो है यहाँ पर. इस इंसान को आपके लिए काफ़ी अटैचमेंट या काफ़ी सेंटिमेंटल फील होता है. लेकिन ये इंसान क्या करता है, छुपा लेता है या छुपा लेती है. या दे हैव दैट टेंडेंसी, इनके अंदर ही टेंडेंसी है हाइड करने की, तो ये हाइड करते हैं. यस, छुपाते हैं ये. तो ये इमोशनल तो है लेकिन सीक्रेटिवली इमोशनल है, ऐसा लगता है. इस इंसान का बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, जुलाई, अगस्त, मई, जनवरी, अक्टूबर. ये इस इंसान का बर्थ मंथ या जो मैंने डेट्स बताए वो डेट हो सकते हैं या बर्थ मंथ हो सकते हैं. अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो ये इंसान खुद भी गुड लुकिंग है. ओके, ये इंसान खुद भी गुड लुकिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज नहीं दिखते, अच्छे खासे दिखते हैं. ओके, दे लुक फाइन, दे लुक गुड. और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं. एक मुझे क्लैरिटी और चाहिए.
क्योंकि कभी आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते थे। दे नेवर वांटेड टू लीव यू। आपसे जो अटेंशन और आपसे जो स्पेशल ट्रीटमेंट इनको मिल रहा था वो इनको इतना अच्छा लगता था, या इतना अच्छा लगता है कि ये कभी भी आपसे दूर होना ही नहीं चाहते थे। वो तो डेस्टिनी ने ऐसा गेम खेला है कि दूर भी हो गए हैं और अब आपका किसी और को अटेंशन देना, किसी और के साथ क्लोज होना इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि इन्होंने तो मन में मान लिया था कि आप इनकी प्रॉपर्टी हो, मन ही मन में। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे दूर हुआ है और फिर आपके पास आना चाहता है, बट ये खुद से नहीं चाहते थे आपसे दूर होना। ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। ये जो भी इंसान है ये खुशी खुशी आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे। दे नेवर वांटेड टू लीव यू हैप्पीली, बट यहाँ पर हुआ ऐसा है कि आप ही परेशान हो गए, आप ही फेड अप हो गए। वन साइड एफर्ट लेते लेते इंसान परेशान हो जाता है। कोई भी इंसान एक तरफ से एफर्ट लेते रहो, ऐसे नहीं चल पाता है। आप भी इन सब चीज़ों को देखकर टॉलरेट कर कर फेड अप हो चुके हैं। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं व्यूअर्स, और आप समझ सकते हैं कि ये जो इंसान है इसका इंटेंशन क्या है। नाउ यू आर गेटिंग एवरीथिंग। अब आप सब कुछ समझ पा रहे हैं कि इस इंसान का इंटेंशन क्या है, इस इंसान का पैटर्न क्या है। नाउ यू आर गेटिंग इट। अब आप समझे हैं। ओके मुझे लगता है कि अब आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, और बैलेंस नहीं किया है तो काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया है, हैंडल कर लिया है। और क्योंकि आपने अपने इमोशंस को बैलेंस किया है, हैंडल किया है, इसीलिए आप इनकी तरफ अब ओवर अटेंशन नहीं दे रहे हो। अब आप इनको ओवर अटेंशन नहीं दे रहे हो, ओवर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ट्रिगर हो रहे हैं, बट आपकी इंट्यूशन आपसे सही कह रही है। यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पर मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी इंट्यूशन आपको जो भी गाइड कर रही है उसे इग्नोर नहीं करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को सुनो, उस पर ट्रस्ट करो। यस मैं एक और कार्ड लूंगी। अच्छा, ये कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो ज़्यादा बात नहीं करता है, बहुत टॉकेटिव नहीं है, मतलब आपकी सारी कहानी सुन लेंगे लेकिन अपनी कहानी नहीं सुनाएंगे। ये वो वाला इंसान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो दूसरे की बात सुन लेते हैं, हाँ क्या चाहते हो, क्या हुआ, कैसा फील हो रहा है, समथिंग समथिंग, लेकिन जब उनसे कोई पूछता है आप बताओ तो वो बताते ही नहीं है कुछ भी। दे जस्ट चेंज द टॉपिक। ऐसे लोग अपनी लाइफ का कुछ नहीं बताते, अपने मन का कुछ नहीं बताते। सब कुछ उनके लिए एक सीक्रेट है, एक मिस्ट्री है। तो ये इंसान बहुत टॉकेटिव नहीं होगा। अब ये आपके साथ यूनियन चाहता है। Whoever this person is, now they want a union with you। अब आपके साथ एक होना चाहते हैं। देखिए मैं कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करती हूँ। है तो ये इंसान ईगोइस्टिक, लेकिन ये उनकी बाहरी इमेज है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, और आपके साथ इमोशनली अटैच हैं। आपके साथ इमोशनली अटैच हैं काफ़ी ज़्यादा। और मुझे लगता है व्यूअर्स कि आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, किसी और को इम्पोर्टेंस, अगर नहीं तो टाइम दे रहे हो किसी और को, किसी और के साथ क्लोज हो रहे हो, तो ये बात इनके इमोशंस को इतना ट्रिगर कर रही है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। जबकि ये जानते हैं कि आपका और इनका कास्ट अलग है, या रिलीजन अलग है, या कल्चरल बिलीव्स अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, तो भी ये इंसान आपके पास आना चाहता है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके हालांकि ये इंसान कभी आपसे दूर जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि आपसे मिलने वाला अटेंशन और इम्पोर्टेंस ये एंजॉय कर रहे थे। ओके बट मुझे लग रहा है कि आपको एक साइलेंट एनर्जी में देख रहे हैं, आपको एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड एनर्जी में देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आपका कोई रिएक्शन न देना इस इंसान के लिए एक बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है, और ये इंसान अब आपके साथ यूनियन चाहता है, ये चाहती है। ओके फरवरी भी हो सकता है इस इंसान का बर्थ मंथ, और जून भी हो सकता है, जून एंड फरवरी। यस साइंस तो यहाँ पर सभी हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। ओके
इस इंसान को आप जानते हैं। यस, ओके व्यूअर्स, इस सिचुएशन के लिए अगर मैं कुछ रिकमेंड कर सकती हूँ तो वो बताती हूँ। ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ किड्स, दे स्क्रीम अ लॉट, बाय गॉड। ओके, आई डोंट नो व्हाई दे स्क्रीम अ लॉट। ओके, तो ये है रोज कॉर्ड्स, और ये रोज कॉर्ड्स जो है ना व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास चिप्स फॉर्म में भी है। ओके, ये रोज कॉर्ड्स है और ये प्यार को, रोमांस को अट्रैक्ट करता है। ये AAA क्वालिटी ऑथेंटिक ब्रेसलेट है, यानी ऑथेंटिक क्रिस्टल से बना है। इसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। और ये आपके लाइफ में रोमांस को अट्रैक्ट करता है, ट्रू लव को अट्रैक्ट करता है, प्यार को अट्रैक्ट करता है। ओके, और ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। शीबा हमारी वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। इसको आप सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज कर सकते हैं। ऐसे आप रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए और ये चार्ज हो जाएगा। तो ये प्यार को और रोमांस को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों ही रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, लेकिन ये चिप्स फॉर्म में है और ये राउंड बीड्स फॉर्म में है। ओके, तो ये रोज क्वार्ट्ज है व्यूअर्स। साथ ही साथ जो लोग अपने इंट्यूशन को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को इन्हांस करना चाहते हैं, उनके लिए ये है एमेथिस्ट। उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी जो लोग एमेथिस्ट पहनेंगे कि वो दूसरों का इंटेंशन भी जान जाएंगे और अपने सवालों के जवाब जो हैं वो उनको उनके अंदर से ही मिल जाएंगे। तो आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो जाती है, आपको होने वाली घटनाएं दिखने लगती हैं, आप पहले से ही सब समझने लगते हैं और आपके सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलने लगते हैं। यूनिवर्स आपको साइन देकर आपको आंसर्स देते हैं। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। ये एमेथिस्ट है, ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रांग करता है, पावरफुल करता है। ओके, ये चिप्स फॉर्म में भी है हमारे पास। ओके, ये पर्पल होता है और ये चिप्स फॉर्म में भी है। ओके, ये थोड़ा डिज़ाइन है और ये थोड़ा राउंड बीड्स में है, लेकिन चिप्स का डिज़ाइन बहुत फेमस है। गर्ल्स इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं क्योंकि ये दिखने में भी बहुत एलिगेंट और बहुत ग्रेसफुल लगता है और आपकी इंट्यूशन को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है। और ये एमेथिस्ट बीड्स फॉर्म में है, लेकिन दोनों ही ऑथेंटिक AAA क्वालिटी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट शीबा पर ये AAA क्वालिटी ऑथेंटिक सर्टिफाइड ब्रेसलेट्स आपको मिल जाएंगे। जो लोग बोल रहे थे कि मैम पैसे के लिए कुछ बताइए, फाइनेंस का काफ़ी इशू चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो व्यूअर्स उनके लिए मैं बता सकती हूँ मनी मैग्नेट। ओके, ये है मनी मैग्नेट। ये कुछ ऐसे क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है जो आपके लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर ग्रीन एवेंचुराइन है, ग्रेड है। ओके, यहाँ पर टाइगर आई है और यहाँ पर सिट्रीन है। ये इस तरह के क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है। ग्रीन जेड भी है और क्लियर क्वार्ट्ज भी, पायराइट भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपकी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करता है, सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। और ये मनी मैग्नेट, इसका नाम मनी मैग्नेट इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है क्रिस्टल का वो पैसे को अट्रैक्ट करता है, आपकी लाइफ में लक को अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है। ओके, लक अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका आता है पैसे कमाने का, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, अच्छा भाग्य लेकर आता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, यानी कि ऐसा पैसा जो बहुत ही रिस्पेक्टेड है, वाइट मनी है। ओके, डिग्निफाइड तरीके से आया है। ओके, यानी ब्लेसिंग्स के साथ आया हुआ पैसा, ऐसे पैसे को अट्रैक्ट करता है ये मनी मैग्नेट। ये तो चिप्स फॉर्म में है, हमारे पास राउंड बीड्स फॉर्म में भी है। हमारी वेबसाइट पर उसका लिंक होगा, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जाके देखिए, ऑर्डर कर सकते हैं। और इनको चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट लगेगी। सेलेनाइट प्लेट पर आप अपना ब्रेसलेट रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए और ये चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये जो मनी मैग्नेट है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें मनी का बहुत प्रॉब्लम है, मनी का बहुत इशू है। और जो लोग यहाँ पर ऐसा इशू फेस कर रहे हैं जिनको बहुत नज़र लगती है, जिनके बच्चों को, जिनके परिवार को, जिनके प्यार को, पैसों को, उनके लिए टाइगर आई बेस्ट है। टाइगर आई आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। जो लोग नेगेटिव इंटेंशन से, नेगेटिव स्ट्रैटेजी रखते हैं अपने दिमाग में आप लोगों के प्रति, उससे आपको बचाएगा। तो ये टाइगर आई जो है ये चिप्स फॉर्म वाला है, चिप्स वाला है ये टाइगर आई, लेकिन जो बीड्स फॉर्म में है वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों ही AAA क्वालिटी ऑथेंटिक टाइगर आई स्टोन है, दोनों का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके,
सर्टिफिकेट इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए कि ये कितनी ट्रू है। ओके, तो ये है ट्राइग्राड। तो व्यूअर्स, ये सारे जो मैंने सजेशंस दिए हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो एक्चुअल में ये इशू फेस कर रहे हैं, जो एक्चुअल में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए है ये रोज क्वार्ट्स। जो एक्चुअल में अपनी इंट्यूशन को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए है ये एमेथिस्ट। सच में जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखते हैं, हीलर होते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है एमेथिस्ट। हमेशा ऐसे स्पिरिचुअल वर्कर्स के पास आप एमेथिस्ट देखेंगे, वो उनकी इंट्यूशन को बूस्ट करता है। और जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, ओके कहाँ है, ये रहा, उन लोगों के लिए है मनी मैग्नेट। ये बीड्स फॉर्म में भी है, बीड्स वाला भी है हमारे पास, ये चिप्स वाला है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, आप कई लोग पूछते हैं कि ये वर्क करता है नहीं करता। AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल है गाइस। ये जो क्रिस्टल होता है, अगर आप उसे टाइम टू टाइम चार्ज करते हैं, अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकता है। ओके, लेकिन ये मत भूलिएगा कि मेन लीड जो है वो आप हैं। क्रिस्टल्स जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, ये एक सपोर्टिंग कास्ट का काम करते हैं। आप ये मत भूलिए कि आप भी स्वयं परमात्मा का अंश हैं। ओके, आप अपनी विल पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को कम मत समझिए कि क्रिस्टल के बिना आप अधूरे हैं या क्रिस्टल के बिना आपका काम नहीं चलेगा। नहीं, ये आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ मनी अट्रैक्ट कर देगा, कोई प्यार अट्रैक्ट कर देगा, कोई आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये आपकी खुद की विल पावर है और आपका खुद का फेथ है जो आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। तो लीड कैरेक्टर आप हो, मेन कैरेक्टर आप हो, बाकी सारे साइड कैरेक्टर्स हैं। ये क्रिस्टल्स क्या है, साइड कैरेक्टर्स। ओके, जो आपको सपोर्ट करेंगे अलग अलग चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, लेकिन मेन आप हो, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए कभी अपने आप को ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं हूँ और ये पहन के मैं कुछ बन जाऊँगा। नहीं, आप ऑलरेडी कुछ हैं। ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करने के लिए होती हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो ये कोई इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जस्ट अ सेकेंड व्यूअर्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कितने % रेजोनेट करती है ये रीडिंग। ओके, और जो लोग बोल रहे थे कि मैम एको का बहुत इशू आ रहा है, धीरे धीरे मैं इशू रिजॉल्व कर रही हूँ। एक्चुअली इस रूम में काम हुआ है कुछ, और काम की वजह से यहाँ पर सारा सामान जो है वो मूव हुआ है, तो इसमें एको का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें ये सब स्पेस जो है वो फिल हो जाएगा और ये एको का प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।